करी है, तो ये चीज़ आप ज़रूर गौर से देखें। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें कहीं ना कहीं CSE ब्रांच अगर मिल रही है तो हमारे लिए थोड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं। लेकिन इन केस हमें CSE के अलावा प्रायोरिटी थी कि हमें लोअर IIIT या फिर लोअर NIT भी चल जाएगी, क्योंकि आगे चल के हमें कहीं ना कहीं 4 साल बाद मास्टर्स करना है, या फिर थोड़े जो कम रैंक में जो आपको ब्रांचेस मिल रही होती हैं उन सारे ब्रांचेस की बात हो रही है यहाँ पर। और उन सारे ब्रांचेस में आप कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले सकते हैं थोड़े लो रैंक्स में, राइट गाइस। तो अब कहीं ना कहीं इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करें। कहीं ना कहीं अगर आपके So hello everybody, how are you doing guys? Hope everything doing really great in your life. So guys, in this video we'll talk about those IIITs जहाँ पे आप थोड़े कम रैंक में भी एडमिशन ले सकते हैं, ज्यादा कम रैंक नहीं, राइट गाइस, थोड़े कम रैंक में कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा इन सारे कॉलेजेस में। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट माय चैनल। इस चैनल में कहीं ना कहीं आपको इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, जहाँ हम आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे और भी ज्यादा कॉलेजेस को कवर किया जाए और जाना जाए उन कॉलेजेस को थोड़े और डेप्थ में, राइट। और इसके अलावा भी आपको इस पर्टिकुलर चैनल में आपको एक अलग सा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। कुछ वीडियोस लाइक कम रैंक में कौन कौन सी आपको NITs मिल सकती है 2020 के अकॉर्डिंग, यानी 2019 के वहां पर आपको सारे कट ऑफ मिल जाएंगे। और इसके अलावा टॉप 10 NITs कौन सी है, टॉप 10 IIITs कौन सी है, बहुत सारे कॉलेजेस की हमने ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज रेडी किए हैं जो आपको उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ गाइस हमने एक वीडियो इंटरेक्शन सीरीज भी बनाई है जहां पे हमने कुछ स्टूडेंट्स फ्रॉम NIT त्रिची, NIT श्रीनगर, MSRIT, जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की और जाना उनका कॉलेज एक्सपीरियंस। और अगर आप उन सारे वीडियोस को जाके देखें तो उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के बारे में इन डेप्थ जानने का मौका मिलता है। सो ये भी काफी कमाल की चीज है, राइट। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट गाइस देन प्लीज डू चेक दैट प्लेलिस्ट। और अगर आपको वो प्लेलिस्ट पसंद आ रही है देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा भी आप बाकी सारे वीडियो को शायद देख सकते हैं, और अगर आपको फिर कंटेंट पसंद आ रहा है देन गाइस प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स दिस टॉपिक। हमारा पहला जो IIIT है दैट इज IIIT मणिपुर। गाइज इन सारे कॉलेजेस को गाइज मैंने एक रैंडमली एक सीक्वेंस में रखा है। यहाँ पे कोई रैंक वाइज नहीं चल रही कि नंबर 10 में ये आएगा कि नंबर 5 में ये आएगा। इट जस्ट कि मैंने इन सारे कॉलेजेस को रैंडमली पिक किया है। सो आप इन सारे कॉलेज के यहाँ पे क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं और साथ में इनके प्लेसमेंट्स के बारे में भी जान सकते हैं। और फिर अगर आपके जो भी आपके कॉलेज प्रेफरेंशियल आपकी एक प्लेलिस्ट होगी, या फिर एक कॉलेज प्रेफरेंशियल जो आपने अभी तक सेट किया होगा कि इन कॉलेज में आपको जाना है, फिर ऑन बेसिस ऑफ दैट इन कॉलेज के प्लेसमेंट्स और कट ऑफ के अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू रियली वांट टू गो टू दिस कॉलेज एज वेल, और क्या ये कॉलेज आपके उस प्रेफरेंशियल लिस्ट में आएंगी कि नहीं, राइट। So चलो फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स IIIT मणिपुर। IIIT मणिपुर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। अभी तक अगर मैं बात करूं इस कॉलेज को हमारा IIT गुवाहाटी मेंटोर कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे कुछ रेपुटेटेड कॉलेज इन सारे न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स को स्पेशल जो IIITs होगी या फिर नई NITs अगर खुल जाए तो इन सारे को हमने कई बार हमने देखा है कि कुछ IITs होगी या फिर कुछ NITs होगी, इनको इनिशियल डेज के दौरान इनको मेंटोर किया जाता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं IIIT मणिपुर को हमारी IIT गुवाहाटी मेंटोर कर रही होती है। तो चलो फिर हम कहीं ना कहीं देखते हैं IIIT मणिपुर के कट ऑफ्स की ओर। गाइज यहाँ पर आपको जितने भी कट ऑफ्स दिखेंगे ये सारी कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अकॉर्डिंग है कि आप मिनिमम आप इतने रैंक अगर रख पाते हैं तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी ब्रांच में, राइट। अगर मैं लोअर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, काफी बार होता है लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं हमें CS में एडमिशन नहीं मिल पाता है, या फिर CS में इतने रैंक में एडमिशन नहीं मिल पाएगी। तो इन दैट कंडीशन में गाइस आप देख सकते हैं लोअर इतने रैंक में आप उस कॉलेज के लोअर ब्रांचेस में कहीं का आप एडमिशन ले सकते हो। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं देखते हैं, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट आपको 74,000 के आसपास चाहिए होगा। एंड देन OBC SC ST के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे CRL रैंक है, ये अलग से SC रैंक या फिर ST रैंक नहीं है। तो आप उस कंफ्यूजन में ना रहे कि 2 लाख SC रैंक में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 2 लाख SC रैंक में एडमिशन, ये 2 लाख अगर आपकी CRL है यानी कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इतनी रैंक है देन SC कैटेगरी के अंडर आपको कहीं ना कहीं इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। सिमिलर फॉर ST के लिए आप देख सकते हैं 3 लाख के आसपास है, राइट गाइस। सो ये सारी थी हमारी कट ऑफ IIIT मणिपुर के लिए। अब हम आगे बात करते हैं IIIT मणिपुर
के प्लेसमेंट्स के लिए। गाइस अगर मैं प्लेसमेंट की सीन बताऊं यार, प्लेसमेंट्स के लिए आपको थोड़ी फाइट मारनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज विजिट नहीं करती है। सो इन दैट कंडीशन क्या होता है, आपको थोड़े अच्छे पॉइंटर्स रखने पड़े। जितने भी कंपनीज इस कॉलेज में विजिट करें उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाए और उन सब के लिए आप एक अच्छी फाइट दे पाए, राइट। तो यहाँ पर आपको देख सकता है जितने भी आपको यहाँ पे कंपनीज दिख रही हैं, कुछ स्टार्टअप्स दिख जाएंगी, कुछ अच्छी कंपनीज भी आपको यहाँ पे देख सकती हैं। तो ये आप पकड़े चले प्लेसमेंट सिनेरियो ऑफ ट्रिपल आईटी मणिपुर। और नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी भागलपुर। भागलपुर कहीं हमारा बिहार में पड़ जाता है और इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं, अभी तक इस कॉलेज का जो कैंपस है गाइस वो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ है। तो या एस्टेब्लिश्ड, बहुत नई एस्टेब्लिश्ड ये ट्रिपल आईटी है हमारी। 2017 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुई थी, बहुत नई एस्टेब्लिश्ड है एंड अभी तक इस कॉलेज को हमारा आईआईटी गुवाहाटी ही मेंटोर कर रहा है। और अगर हम अभी इसके देखें कट ऑफ्स की ओर, तो आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये सारे सीआरएल है, जैसा मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है इसके बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए अराउंड 70,000 थी एंड ओबीसी के लिए 77,000 के अप्रॉक्स एंड देन एससी एसटी के लिए 2 लाख एंड एसटी के लिए 3 लाख के आसपास, राइट गाइस। तो आप ये सारे यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हैं, ये सारे सीआरएल्स हैं हमारे और इतने रैंक में कहीं ना कहीं हम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैं सीएससी में एडमिशन लेने की बात नहीं कर रहा, किसी भी ब्रांच में जो लोअर ब्रांचेस होंगे, जो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रांचेस बची रहेगी थी उनमें हम एडमिशन ले पाएंगे, राइट गाइस। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट्स की, तो गाइस इससे पहले भी मैंने जब ट्रिपल आईटी मणिपुर की बात की थी, ट्रिपल आईटी मणिपुर का भी वो प्रीवियस ईयर की प्लेसमेंट थे। अभी 2021 के ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स का क्या सीन है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसके पास रिक्रूटर्स की बात करूं, कुछ अच्छे रिक्रूटर्स भी यहाँ पे रहे हैं। इन्फोसिस आपको दिख सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड टीसीएस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो कुछ अच्छी कंपनीज भी यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं। तो ये आपको दिख सकता है अबाउट देयर प्लेसमेंट्स एट ट्रिपल आईटी भागलपुर। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल के बारे में। गाइज ये कॉलेज हमारी आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है एंड इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 2015 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो इस कॉलेज के एस्टेब्लिश्ड और पुराने दोनों कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट को देखकर आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड ट्रिपल आईटीज हैं उनमें एडमिशन लेना थोड़े कम रैंक में, थोड़े लो रैंक में पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारी ओल्ड ट्रिपल आईटीज हैं वहां पर एडमिशन लेना इतने लो रैंक में पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट गाइस। तो इसी के साथ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कैंपस साइज की बात करूं यार, कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है। तो एंड इफ आई नाउ टॉक अबाउट द कैटेगरीज और जो क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो जनरल में आपको देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 63,000, देन ओबीसी में आप देख के चलेगा 72,000, एससी एसटी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं इसी तरह इस कॉलेज में भी। अगर यहाँ पे एससी एसटी की बात करूं, हाँ मणिपुर के और जो हमारा पहला कॉलेज रहा था एनआईटी भागलपुर और मणिपुर के कंपैरिजन में बोलूं तो यहाँ पर एससी एसटी रैंक भी थोड़ा और हाई जा रहा है, यहाँ पे 1 लाख के आसपास है। जबकि अगर मैंने भागलपुर और मणिपुर की बात करूं तो 2 लाख 3 लाख के आसपास आपको मिल सकता था, ठीक है गाइस। एंड नाउ लेट प्लेसमेंट्स की बात करूं तो गाइस यहाँ पे आपको एलएनटी, विप्रो, आईबीएम जैसी कंपनीज भी यानी पास्ट ईयर में रिक्रूटर रह चुकी हैं, तो प्लेसमेंट्स भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर क्लेरिफाई करना चाहूंगा गाइस कि इन सारे कॉलेजेस में जितने भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ट्रिपल आईटीज, इन सारे कॉलेजेस में अगर मैं सीएससी की प्लेसमेंट्स की बात करूँ वो बहुत अच्छी होती है, मतलब आप ऑन एन एवरेज अच्छा पकड़ के चल सकते हैं। बट बाकी सारे ब्रांचेस में शायद उतनी अच्छी प्लेसमेंट ना हो, तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लेकर चलें, क्योंकि अगर आपको सीएससी मिल रहा है देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस कॉलेजेस। बट इन केस आपको सीएससी के अलावा बाकी सारे ब्रांचेस मिल रहे हैं, सो थोड़ा और सोच लो बिफोर सिलेक्टिंग दिस कॉलेजेस, राइट। सो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी ऊना की। गाइस ट्रिपल आईटी ऊना हमारी हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगी गाइस। एंड इनिशियली जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो इसका पहला कैंपस हमारा टेम्पोरली एनआईटी हमीरपुर से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था। एंड इसकी अगर मैं बात करूं अभी तक एनआईटी हमीरपुर इसकी मेंटोर इंस्टीट्यूट है एंड ये कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था इन ईयर 2014। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अब अपनी नजर गड़ा सकते हैं टुवर्ड्स कट ऑफ्स की ओर जो हमारी 2020 की रही थी। एंड जनरल के लिए आप देख सकते हैं 58,000, ओबीसी के लिए 68,000, एससी के लिए 2 लाख के आसपास, एसटी के लिए 3 लाख के पार। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें पास्ट रिक्रूटर्स की गाइस, तो पास्ट रिक्रूटर्स भी थोड़े सही रहे हैं। केपीआईटी की हम बात करें, जियो यहाँ पे विजिट कर चुकी है, एलएनटी भी यहाँ पे विजिट कर चुकी है। तो ये सारी बातें थी हमारी ट्रिपल आईटी ऊना के प्लेसमेंट्स के रिलेटेड। अब हम आगे बात करेंगे ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर के बारे में गाइस। ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर की बात करूं तो ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर वाज एस्टेब्लिश्ड 2005 में, बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड है। बट अगर इस कॉलेज की बात करूं बहुत बड़ा
कॉलेज है ऑलरेडी, बहुत ह्यूज पोर्शन ऑफ लैंड में कहीं इसका पूरा कैंपस स्प्रेड है। लेकिन जो स्टूडेंट्स का एक कंप्लेन रहता है इस कॉलेज के बारे में यार, कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कैंपस जो है वो अभी भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, उस पर और ज्यादा काम किया जा सकता है, ताकि कुछ जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं उनको थोड़े बिल्डिंग्स या फिर उनमें थोड़ा और काम किया जाए, राइट। तो अगर हम थोड़े अपने नजरें गड़ाएं ओवर द कट ऑफ, तो कट ऑफ 2020 के अकॉर्डिंग गाइस जनरल में आप देख सकते हैं 55,000 में कहीं की क्लोजिंग थी। ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 70,000, एससी के लिए आप देख सकते हैं 1,90,000 के पार, एसटी के लिए उसी तरह यहाँ पे आपको 2,32,000 के पार यहाँ पे आपको दिख रही होगी सारी की कट ऑफ। सो ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर की प्लेसमेंट्स की बात करूं गाइस, अगर पास्ट रिक्रूटर्स को देखा जाए तो क्वाइट डिसेंट रही हैं अभी तक। अडोबी भी कहीं ना कहीं एक पास्ट रिक्रूटर रह चुकी है, सैमसंग, ओरेकल आपको यहाँ पे देख सकते हैं एज अ पास्ट रिक्रूटर्स। इसके अलावा वोडाफोन भी आपको दिख जाएगा, टीसीएस, विप्रो, ये सारे जितने भी कंपनीज हैं ये रेगुलरली हर एक कॉलेज में विजिट करती रहेंगी। तो आपको इस कॉलेजेस के साथ भी दिख जाएगा कि जितने अभी तक हमने ट्रिपल आईटीज बताए हैं उन सारे में आपको दिखेगा, कुछ नहीं तो भी जो हमारे थोड़े मास रिक्रूटर्स हम कहते हैं कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस मेरे को मैक्सिमम कॉलेज में नहीं दिखा, लेकिन टीसीएस, विप्रो की अगर मैं बात करूं तो इन मैक्सिमम कॉलेजेस में, मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज में कहीं ना कहीं उन कॉलेजेस से इन्होंने बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट करी है। तो ये चीज आप जरूर गौर से देंगे। तो इन सारी चीजों से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें कहीं ना कहीं सीएससी ब्रांच अगर मिल रही है तो हमारे लिए थोड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। लेकिन इन केस हमें सीएससी के अलावा बाकी सारे ब्रांचेस मिल रहे हैं तो इन दैट कंडीशन हम थोड़ा सोचेंगे और हम सोच समझ के इस कॉलेज के अंदर जाएंगे। देन नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं यार, तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा ट्रिपल आईटी अगरतला। ट्रिपल आईटी अगरतला बहुत न्यूली एस्टेब्लिश ट्रिपल आईटी है, 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज को अभी तक मेंटोर हमारा एनआईटी अगरतला कर रहा है। इस कॉलेज कैंपस की अगर अभी करंट कैंपस की बात करूं तो करंट कैंपस भी एनआईटी अगरतला के अंदर ही है, तो बहुत न्यूली एस्टेब्लिश है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सोच सकते हैं। एंड अब हम थोड़ा देख लेते हैं कट ऑफ की ओर। तो 2020 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जनरल के लिए 54,000 के पार अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़े एलिजिबल हो जाएंगे या फिर आप एप्लीकेबल हो जाएंगे इस कॉलेज के लिए। और इसके साथ भी ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं, एससी एसटी दोनों कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स इन दिस कॉलेज यार, क्योंकि ये 2018 से स्टार्ट हुआ था तो अभी तक इसका फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। यानी 2022 में फर्स्ट बैच यहाँ से पास आउट होने वाली है, तो तब हमें पता चलेगा कि प्लेसमेंट्स का एग्जैक्ट क्या सीन है इस कॉलेज में। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी धरवाद। ट्रिपल आईटी धरवाद की बात करूं, अभी तक जितने भी ट्रिपल आईटीज बताए हैं शायद उनमें थोड़ा अच्छा डिसेंट प्लेसमेंट हमें इस कॉलेज से देखने मिल जाता है। तो 2015 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज का जो मेंटोर इंस्टीट्यूट है वो है हमारा आईआईटी बॉम्बे। अब हम अगर बात करें कट ऑफ की तो आप जनरल में देख सकते हैं 52,000 में कहीं ना कहीं हमारी क्लोजिंग रैंक थी। ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 68,000, एससी के लिए 2 लाख के आसपास, एसटी के लिए 2,60,000 के पार। तो ये सारी हमारी यहाँ पे कट ऑफ की बात हो गई। अब हम देखेंगे इनके कुछ पास्ट रिक्रूटर्स की बात करूं यार, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैमसंग, टीसीएस, विप्रो, मर्सिडीज बेंज, इन्फोसिस। तो क्वाइट डिसेंट प्लेसमेंट है। इंटेल भी आपको कहीं दिख जाएगा पास्ट रिक्रूटर्स में। तो फिर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी कोट्टियम के बारे में। ट्रिपल आईटी कोट्टियम की बात करूं 2015 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। तो अब हम सीधे देखते हैं यार इसकी कट ऑफ की। और कट ऑफ की अगर बात करूं, जनरल के लिए आपको दिख रहा है 52,000 के आसपास, ओबीसी के लिए आपको दिख रहा है 64,000 के पार, एससी के लिए 1,94,000 एंड देन एसटी के लिए आपको दिख रहा है 3 लाख के ऊपर आप कहीं ना कहीं आप एलिजिबल हो जाओगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लास्ट रैंक या फिर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के थ्रू। हम थोड़ा गौर करें इनके पास्ट रिक्रूटर्स की और गाइस, तो पास्ट रिक्रूटर्स में विप्रो रही हैं, हमारी टीसीएस रही हैं और बाकी भी आप देख सकते हैं निसान, माइंडट्री, ये सारी कंपनी कहीं ना पास्ट टाइम्स में इस कॉलेज में आकर रिक्रूट कर चुकी हैं। सो दैट्स इट अबाउट ट्रिपल आईटी कोट्टियम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल आईटी रांची। ट्रिपल आईटी रांची की भी प्लेसमेंट्स की बात करूं तो क्वाइट डिसेंट है ट्रिपल आईटी रांची की प्लेसमेंट्स। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था इन ईयर 2016। एनआईटी जमशेदपुर इस कॉलेज के मेंटोर इंस्टीट्यूट है। अगर अब हम बात करें कट ऑफ की गाइस, तो कट ऑफ 2020 को एक बार थोड़ा गौर से देख लेते हैं। जनरल में हम बात करें 52,000 के पार थी, ओबीसी में हम बात करें 65,000 के पार थी, एससी के लिए आप देख सकते हैं 2 लाख के पार, एसटी के लिए 3 लाख के पार। तो ये सारे आप क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। और इसके अलावा हम पास रिक्रूटर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी थी हमारे पास रिक्रूटर्स। इसके अलावा एक लास्ट कॉलेज जिसके और हम नजर गड़ाने वाले हैं अपनी, वो है हमारी ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम। दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007। यानी अब तक जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट हमने दिखाई है उन सब में शायद थोड़ा पुराना इस कॉलेज को मान सकते हैं।
तो इस कॉलेज के अगर हम अब कट ऑफ्स के सीधे हम चलते हैं कि कट ऑफ्स की और ही सीधे बात करते हैं, तो कट ऑफ 2020 के अकॉर्डिंग गाइस, अगर मैं जनरल की बात करूं 50,000 में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ओबीसी के लिए 69,000, एससी के लिए 1,76,000, एसटी के लिए आप देख सकते हैं 2,23,000। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स। आपको देख सकते हैं यहाँ पे एलएनटी कहीं की पास रिक्रूटर रह चुकी है, एचसीएल, अशोक लेलैंड, तो आपको कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पर पास रिक्रूटर्स दिख रहे हैं जिन्होंने कहीं इस कॉलेज को विजिट किया और यहाँ से स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लो ट्रिपल आईटीज, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले सकते हैं थोड़े कम रैंक में गाइस। ये जितने भी सारे रैंक्स थी गाइस, शायद इन सारे रैंक्स की अगर मैं बात करूं, ये सारे हमारे कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारे SC/ST रैंक नहीं है। SC रैंक में आप ये मत उम्मीद करिए कि अगर आपकी SC रैंक 2 लाख के आसपास है या फिर ST रैंक 3 लाख के आसपास है, मेरे ख्याल ST रैंक 3 लाख के पार जाती भी नहीं। तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि कॉमन रैंक लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये सारी कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग थी। ये सारी हमारी जो CSAP के लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेटा है, तो उनके लास्ट राउंड के अकॉर्डिंग अगर आपको इन कॉलेज में एडमिशन चाहिए किसी भी ब्रांच में, मैक्सिमम टाइम होता है कि आप थोड़े जो कम रैंक में जो आपको ब्रांचेस मिल रही होती है, उन सारे ब्रांचेस की बात हो रही है यहाँ पर, और उन सारे ब्रांचेस में क्या है आप कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले सकते हैं थोड़े लो रैंक्स में, राइट गाइस। तो अब कहीं ना कहीं इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करें। कहीं ना कहीं अगर आपकी क्लैरिटी थी कि हमें लोअर ट्रिपल आईटी या फिर लोअर NIT भी चल जाएगी, क्योंकि आगे चल के हमें कहीं ना कहीं 4 साल बाद मास्टर्स करना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और हमें अपेयर होना है, उनमें अच्छा करना है, तो देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस कॉलेजेस। बट इसके अलावा अगर आपकी ये प्रायोरिटी है कि हमें प्लेसमेंट्स अच्छी निकालनी है, तो कहीं ना कहीं इन दैट कंडीशन भी आप कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन भी आप जरूर चेकआउट करें एंड उन सारे ऑप्शंस को जाके देखें और इन सारे ऑप्शंस को भी मैच करें जो ट्रिपल आईटीज यहाँ पे मैंने इस लिस्ट में दिखाई हैं। उन सारे लिस्ट को मैच करने के बाद कहीं ना कहीं अगर थोड़ी कॉपी पेन के भी आप काम कर सकते हैं, उन सारे को अपने कॉपी पेन में लिख लें और आप थोड़ा सोचें इन कॉलेज की प्रोज क्या है, इन कॉलेजेस की कॉन्स क्या है, और उनके अकॉर्डिंग आप कहने की सिलेक्ट करें आपकी जो फाइनल चॉइस ऑफ कॉलेज होगा। Right guys, this was all about this video guys. So if you like this type of content then guys please do consider subscribing to the channel. इसके अलावा if you like this video then please hit that like button hard. and इसी के साथ साथ if you don't like this video, आपको वीडियो का कंटेंट पसंद नहीं आया, then hit that dislike button. हमें भी बिल्कुल पता होना चाहिए, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है कि वीडियो पसंद आपको आ रहा है कि नहीं, और अगर आपको पसंद भी आ रहा है वीडियो देन प्लीज ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी ऐसे इनसाइट्स वीडियो जहाँ पे हम कॉलेज इनसाइट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं उनके बारे में पता चले। So that's it for this video guys, and thanks for watching this video, and this is Sujit Das signing off and see you all.